अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तकरीबन 8 बजे का टाइम हो चुका था और आज फ़ाइनल डे भी था। तो आज हमारी फ़्लाइट भी थी और न जाने आज कितनी बार आँख खुल रही थी, लेकिन फ़ाइनल फिर मैंने 8 बजे उठ गई और फिर मैंने मुँह हाथ धोया और शावर वगैरह लिया और यहाँ किचन में आ गई। और जब मैं शावर लेकर बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरा छोटा बेटा भी सोकर उठ चुका था। तो मैंने उसे बोला कि अभी आप थोड़ी देर और सो जाते। तो कहने लगा कि मामा मुझे थोड़ा काम है जिसकी वजह से मैं जल्दी उठ गया हूँ। तो फिर मैंने उसके लिए और अपने लिए नाश्ता बनाया। और यहाँ नाश्ता बनाते हुए मैं सोच रही थी कि टाइम सच में कितनी जल्दी से गुज़र गया, इसका एहसास भी नहीं हुआ। और आज सच में मैं रात से ही काफ़ी परेशान थी, बल्कि मैं ही नहीं परेशान थी, बच्चे भी उदास थे। ज़ाहिर है कि उनके लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था कि उनको लगता था कि फ़ैमिली के साथ बहुत ही अच्छी एक फ़ीलिंग होती है। तो वो बताते थे कि हम लोग मामा कभी भी अपने लिविंग रूम में या अपने किचन हमने यूज़ नहीं किया था, जस्ट आते थे तो अपने बेडरूम में ही सोने के लिए आते थे। कभी भी हम लोग ऐसे लिविंग में जैसे आप आई हैं मिलकर बैठना या बातें करना उस तरह से नहीं था। ज़ाहिर है यहाँ ज़िंदगी काफ़ी बिज़ी है तो इतना टाइम नहीं होता था कि हम लोग बैठकर लिविंग में टाइम गुजारें। तो जस्ट सिर्फ हम सोने के लिए आते थे। तो सच में ये उनकी बातें मुझे बहुत ही उदास कर रही थी और खुशी भी थोड़ी थी पाकिस्तान जाने की, लेकिन ज़्यादा दुख बच्चों को छोड़ने का था। तो यहाँ मैं नाश्ते से फ़ारिग होकर मैंने कोशिश यही की कि बच्चों के लिए जितनी भी मैं आसानियाँ कर सकती हूँ तो कर लूँ, क्योंकि अब इसके बाद कोई नाश्ता या कुछ भी नहीं बनाना था। तो मैंने अच्छे से उनका किचन नीट एंड क्लीन कर दिया था और जो भी कोई काम थे उनके लिए मैंने वाटर बॉटल्स और सोडे वगैरह उनके फ्रिज में सेट कर दिए। और जितने भी गार्बेज वगैरह थे वो सब मैंने अच्छे से निकाल कर उनके नए बैग्स लगा दिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे घर वाले कुकिंग वगैरह के लगे होते हैं तो शायद वो बाद में चेंज कर ही लेंगे। लेकिन मेरे दिल में यही है कि चलें मैं उनके लिए जितने भी काम हो सकते हैं मैं कर दूं। तो यहाँ मेरा छोटा बेटा वापस आ चुका था और यहाँ वो इलाइका को उठा रहा था और सच में मुझे बहुत ही फ़ील हो रहा था उसके छोटे बेटे के लिए, क्योंकि वो बहुत ही अपनी फैमिली से अटैच है। तो उसकी जब से हम लोग आए थे तो वो बहुत ही खुश था। और यहाँ वॉइस ओवर करते हुए मैं ख़ुद भी इमोशनल हो गई थी। बाकी मुझे पता है कि बाद में ये भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे और मैं भी अपनी ज़िम्मेदारियों में लग जाऊंगी। बाकी ज़ाहिर है कि बच्चे हैं तो फिर माँ के लिए थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर होता है। बाकी यहाँ मेरा छोटा बेटा इलाका के लिए केसरिया लेके आया था और ये हलाल था और ये इलाइका के लिए लेकर आया था और कह रहा था कि आप नाश्ता नहीं करना बल्कि यही खाना है। तो यहाँ हम सब नाश्ते वगैरह से सब फारिग हो चुके थे। तो यहाँ अब फ़ाइनल टाइम आ गया था तैयार होने का, क्योंकि यहाँ तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हो चुका था और हमें तकरीबन 2 बजे निकलना था और हमारी फ़्लाइट का टाइम 7 बजे का था। और ज़ाहिर है कि घर से डीसी जाते हुए हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे का टाइम लगना था। तो इसलिए फिर हम लोग तकरीबन 2 बजे के करीब निकल गए थे और यहाँ हम लोग तैयार हो चुके थे। तो लाइका ने थोड़ा सा माहौल को अच्छा करने के लिए कहा कि हम बड़े भाई के साथ प्रैंक करते हैं, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ आप भी इंजॉय कीजिए। 1 2 3 Give me my money. Give me my money. Give me my money. Give me my money. और यहाँ फ़ाइनल अब जाने का टाइम आ गया था और मैंने रूम में आकर चेक किया कि कोई सामान तो हमारा नहीं रह गया। और जाते हुए भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं अपने घर में करती हूँ कि कभी किसी बेडशीट का कॉर्नर उनका ठीक कर रही थी
और फिर सब कमरों के ब्लाइंड्स को मैंने नीचे किया और जो भी बेतरतीब चीज़ें पड़ी हुई थी उनको उनकी जगह पर रखा। और मेरी कोशिश थी कि मैं इसको अच्छे से घर को नीट एंड क्लीन कर जाऊं ताकि बच्चे वापस आएँ तो उन्हें देखकर थोड़ा अच्छा लगे। तो सच कहूँ तो ये ब्लॉग सबसे मेरे लिए मुश्किल रहा है एडिट करना, और क्योंकि मैं कितनी दफ़ा इस व्लॉग के दरमियान रोई हूँ और फिर दोबारा से मैंने स्टार्ट किया। और बाकी ये मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल व्लॉग था जो मैंने एडिट किया, क्योंकि अब इस पर समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस पर क्या वॉइस ओवर करूँ। जस्ट ये आपकी फीलिंग्स होती हैं जो अब सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। तो यहाँ फिर बच्चों ने सामान नीचे लेके जाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ तकरीबन 2 बजे का टाइम हो चुका था और हमें फिर निकलते हुए भी तकरीबन 2:15 बजे का टाइम हो गया था। और हम लोगों का यही प्लान था कि हम लोग तकरीबन 1.5-2 घंटे के में हम लोग डीसी पहुंच जाएंगे और वहां जाकर हम सब फैमिली मिलकर एक अच्छा सा हम लोग लंच करेंगे। लेकिन हमारी बैड लक ये हुई कि आज संडे का दिन था और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी, और इवन के हम लोग तो इतना लेट हो गए कि हमें अब यही लग रहा था कि कहीं बोर्डिंग वगैरह बंद ही ना हो जाए। और हमारी एयरलाइन टर्किश एयरलाइन थी जो कि 15 घंटे की फ़्लाइट डीसी से सऊदीया तक थी, फिर कनेक्टेड फ़्लाइट सऊदीया से पाकिस्तान तक की थी। और यहाँ फिर जल्दी से सारा सामान गाड़ी वगैरह में रखा और फिर पूरे रास्ते में बच्चे काफ़ी गपशप भी लगाते रहे। और सच में मैं तो बहुत ही उदास थी, बच्चे भी उदास थे, लेकिन ज़ाहिर है कि वो महसूस नहीं होने दे रहे थे कि मामा कहीं ज़्यादा ना उदास हो जाएं। तो यहाँ से फिर हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे। और जब हम बाकी दिनों में कहीं डीसी वगैरह के लिए जाते थे तो हमें 1.5 से पौने 2 घंटे या 2 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता था, और आज तो सच में 3.5 घंटे हमें लग गए थे। और मेरे बच्चों को बहुत ही दुख हुआ था कि हम लोग साथ में लंच भी नहीं कर पाए। तो बाकी मैंने कहा कि ये कोई बात नहीं बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग टाइम से पहुंच गए एयरपोर्ट पर। और यहाँ बच्चों ने हमारी बोर्डिंग वगैरह करवाई और इसके बाद अब सबसे मुश्किल टाइम आ गया था एक दूसरे को फ़ाइनल गुड बाय कहने का। तो ये सबसे मुश्किल टाइम सबके लिए था और सब वहाँ इमोशनल हो गए थे और फिर फाइनल उनको गुड बाय कहा। तो यहाँ हम लोग फिर डीसी का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा था तो हमारा टर्मिनल भी काफ़ी दूर था, तो फिर हम लोग ट्रेन के ज़रिए अपने टर्मिनल पर पहुँचे। और या हम लोग प्लेन में बैठ चुके थे और फिर बच्चों को कॉल करके बताया कि हम लोग प्लेन में बैठ गए हैं, आप लोग वापस जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मामा जब तक आप फाइनल प्लेन में नहीं बैठ जाते हम आप लोगों का वेट करेंगे, आप कॉल करोगे और फिर हम उसके बाद ही वापस जाएंगे। तो यहाँ मैंने बच्चों को कॉल करके कह दिया था कि सब कुछ ओके है, आप लोग जा सकते हैं। और यहाँ खाना वगैरह आ चुका था और यहाँ मैं आप लोगों को सॉरी पहले बताने में मुझे गलती लगी, टर्किश एयरलाइन नहीं सॉरी सऊदीया एयरलाइन थी। तो टर्किश का तो खाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो मुझे यही था कि शायद इनका अच्छा हो, लेकिन सऊदी एयरलाइन का भी बिल्कुल अच्छा खाना नहीं था, बट मजबूरी थी। फिर बस ऐसे कुछ हल्का फुल्का खाया और नाश्ता वगैरह तो हमने नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि हमारा जद्दा में स्टे है तो फिर हम लोग वहीं से कुछ खा लेंगे। तो इसलिए ना हमने नाश्ता प्रॉपर से किया था और ना ही खाना खाया था। तो जैसे ही हम लोग 14-15 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग जद्दा पहुंच चुके थे और यह हमारा 3 घंटे का ले ओवर था, लेकिन ये बाद में तो स्टोरी ही चेंज हो गई थी। और यहाँ सबसे पहले हमने अपनी मनी एक्सचेंज की, क्योंकि हमें यही था कि यहाँ से कुछ खा लें, क्योंकि हमने कुछ भी जहाज़ में प्रॉपर से नहीं खाया था। तो यहाँ हमने अपनी मनी एक्सचेंज करने के बाद अलबैक था तो हमने वहाँ से उनका खाना शाना खाया। और फिर बाद में तो यहाँ सीन ये हुआ था कि हम लोगों की जो फ़्लाइट थी 3 घंटे पहले का ले ओवर था सऊदीया में, लेकिन बाद में पता चला कि ये डिले होती जा रही है। इवन इतनी डिले हो गई कि 12 घंटे लेट हो गई। और यहाँ इतना सीन बना हुआ था कि यहाँ जो पाकिस्तानी पैसेंजर थे उनकी लड़ाई इमिग्रेशन से हो गई और फिर काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ और बाद में पुलिस वगैरह आई और सारा सॉर्ट आउट हुआ। तो यहाँ उनके लिए फिर पैसेंजर के लिए खाना भी आया, लेकिन ज़ाहिर है कि उनका सऊदी एयरलाइन जैसा ही था तो हमने तो नहीं खाया था। फिर हमने फिर दोबारा आकर अलबैक खाया और इतने ज़्यादा हम लोग थक चुके थे कि सच में अब यही था कि अब घर चले जाएं, क्योंकि वो प्रॉपर से ये भी नहीं बता रहे थे कि आप लोग
कि कितने घंटे की डिले है। उन्होंने 1-2 घंटे करके हमें 12 घंटे हमारा सऊदीया एयरपोर्ट पर हम लोगों ने इंतज़ार किया और इतना ज़्यादा थक गए थे कि बस यही था कि अब जल्दी से सारा सेट हो और हम अपने घर चले जाएं। और यहाँ जद्दा के टाइम के मुताबिक तकरीबन रात 2 बजे हमारी फ़्लाइट कंफर्म थी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम सुबह 8:30 बजे के करीब पाकिस्तान पहुँच चुके थे। और यहाँ फिर ज़ाहिर है कि सामान का काफ़ी टाइम लगता है उसको पिक करते हुए, और ज़ाहिर है ज़ायरीन का भी बहुत ज़्यादा सामान था जिसकी वजह से हम काफ़ी अंदर ही लेट हो गए थे। और यहाँ फिर मेरा हस्बैंड हमें लेने के लिए आए हुए थे। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ फिर हम लोग अम्मी की तरफ चले गए क्योंकि फ़ोन की बैटरी बहुत ही डेड थी, जिसकी वजह से फिर मैं इसके बाद कुछ इतना ख़ास व्लॉग नहीं बना पाई। और अम्मी के घर हम लोगों ने जाकर नाश्ता किया क्योंकि अम्मी का घर सिर्फ एयरपोर्ट से 5-10 मिनट की ही दूरी पर है। और वहाँ नाश्ता करने के बाद फिर हम 1 घंटा डेढ़ बैठे और इसके बाद फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।